तो क्या पूरी उम्र जेल में रहेगी ज्योति? जासूसी के आरोप में कितनी साल की मिलेगी सजा? इस बात पर सबकी निगाहें हैं कि ज्योति मल्होत्रा ने जो गद्दारी देश के साथ किया है उसके बदले में उनको कितनी सजा मिल सकती है। तो इस वीडियो में हम आपको ये पूरी जानकारी देते हैं कि किन धाराओं में ज्योति पर केस हुआ है और उसमें सजा की क्या प्रावधान है। आपको बताते चले कि हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अब बुरी तरह फंस चुकी है। उन पर जो आरोप है वो बेहद गंभीर है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप है और ये कहा जा रहा है कि कई संवेदनशील जानकारियां वो पाकिस्तानी एजेंटों के साथ शेयर कर रही थी। पुलिस के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले से पहले भी ज्योति कई बार पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान में वो बड़े बड़े लोगों के संपर्क में थी जिसकी तस्वीरें भी निकल के सामने आई। पाकिस्तान उच्चायोग तक उसको दावत पे बुलाया जाता था। पाकिस्तान के मास्टरमाइंड दानिश से भी उसका संपर्क था। ऐसे में जानकारी के लिए बता दें कि ज्योति मल्होत्रा पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के सेक्शन 3 और 4 के तहत केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत भी मुकदमा हुआ है। ऐसे में यहाँ पे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि इन धाराओं का असल में मतलब क्या होता है और अगर ये साबित हो गया तो फिर सजा कितनी मिल सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के बारे में। तो ये काफी पुराना कानून है जिसका इतिहास अंग्रेज के शासन काल से भी जुड़ा होता है। पहले इस कानून को द इंडियन ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के नाम से जाना जाता था। जो भी अखबार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बोलते थे उन पर इस कानून के तहत कार्रवाई होती थी और उनका मुंह बंद करवा दिया जाता था। बाद में इसी कानून में कुछ बदलाव हुए और फिर इसके तहत कुछ और सालों के बाद 1923 में कुछ और बदलावों के साथ इस कानून को नोटिफाई किया गया। अब ये समझिए कि ज्योति को कितनी सजा मिल सकती है। तो ज्योति पर इस कानून के सेक्शन 3 और सेक्शन 5 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सेक्शन 3 की बात करें तो यह पूरी तरह उन्हीं लोगों पर लगता है जिन पर जासूसी का आरोप होता है। जो भी व्यक्ति किसी भी कारण से अगर ऐसी जगह जाता है जहां जाना मना है या फिर जहां जाने से देश की सुरक्षा पर खतरा है, इसके अलावा अगर कोई ऐसा स्केच या मॉडल बनाना जो दुश्मन को किसी भी तरह से फायदा दे जाए या फिर किसी सीक्रेट कोड पासवर्ड का दूसरे से साझा होना, अगर इनसे कुछ भी होता है तो धारा 3 के तहत मामला दर्ज होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ऐसे मामलों में वैसे तो 3 साल तक की सजा होगी, लेकिन अगर जानकारी मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी दूसरे रक्षा सौदे या सीक्रेट से जुड़ी होगी, उस स्थिति में 14 साल तक की जेल हो सकती है। इसी कानून के सेक्शन 5 के अनुसार अगर कोई सीक्रेट कोड दुश्मन के साथ शेयर करता है या किसी ऐसे शख्स के साथ जिसे वो जानकारी नहीं होने चाहिए, उस स्थिति में भी इस कानून के तहत कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो जानकारी किसी तरह से साझा की गई है। लापरवाही की वजह से या फिर किसी मकसद या किसी वजह से अगर इस तरीके का इंफॉर्मेशन साझा होता है तो ये कानून जो है उस पर एप्लीकेबल होगा। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 क्या है? तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 कहती है कि जो कोई भी जानबूझकर, फिर चाहे मौखिक हो या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य चित्रण द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के उपयोग द्वारा अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को बढ़ावा देने का काम करता है या फिर भारत की अखंडता को खतरे में डालता है, उस स्थिति में 7 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब ऐसी स्थिति में अनुमान है कि ज्योति को इस पूरे केस में 14 साल तक की सजा हो सकती है, क्योंकि कई गंभीर धाराओं के तहत उस पर केस दर्ज है और अगर ये साबित हो गया पूर्णतः तो ज्योति की मुश्किलें बढ़ जाएगी और हो सकता है कि बची हुई उम्र ज्योति को जेल में ही काटना पड़े। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।